अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इमरान खान साहब का बयान आर्मी चीफ के बारे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरफ से रद्द अमल इस पर आ रहा है। सबसे पहला रद्द अमल वजीर आजम शहबाज शरीफ का आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के बारे जो बयान दिया है वो उनकी सोच की अक्कास है। और इसके साथ साथ आज हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पीडीएम की जानिब से भी इस पर रद्द अमल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जिस वक्त जमानतें दी जा रही थी, इमरान खान साहब की जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुई मीडिया से, उनसे सवालात पूछे गए कि आखिर इस तमाम मामले के पीछे वो क्या समझते हैं, कौन लोग हैं, जिस पर उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि वो समझते हैं कि वही इसके पीछे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि गलत बातें उन तक पहुंचाई जा रही हैं, जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो किसी को डिनोटिफाई नहीं करूंगा। बहरहाल इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में जो मामलात हैं वो और ज्यादा एक महाजराई की तरफ जा रहे हैं। अगला लाहे अमल पीटीआई का क्या होगा, और साथ में पीडीएम जिसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का प्लान किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कल अनाउंसमेंट की थी, ये मामलात आखिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, सियासी मज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या फिर महाजराई का सिलसिला जारी रहेगा। इन फोकस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शेख वकास अकरम साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने ये जो ताज़ा और बड़ा संगीन इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया है, हम तो ये समझते थे कि मामलात जो हैं वो अफवाम तफहीम की तरफ जाएंगे, या चीफ जस्टिस की बात सुनेंगे इमरान खान साहब, जिन्होंने लास्ट पेशी के वक्त जिस वक्त उनको बुलाया था नैब की कस्टडी से, तो ये कहा था कि सियासी लोगों के साथ बैठे, आपको ना भी पसंद हो लेकिन मज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। देखिए, ये कोई ऐसी मेरे ख्याल में बुरी सजेशन सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी कि आपको सियासी लोगों के साथ बैठना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनी। वो तो जब हमने देखा कि मुज़ाकरात के दौरान हमारे लोगों की गिरफ्तारियां बदस्तूर जारी है। दूसरी नशिस्त जिस दिन हुई उस दिन 30 लोग गिरफ्तार हुए। फिर हमारे सदर परवेज इलाही साहब के घर जो है किस तरीके से लश्कर कशी पंजाब पुलिस की तरफ से हुई। और फिर आपने एक और चीज भी देखी कि इन टॉक्स के दौरान जो है वो हमारे अली अमीन को जो है वो हर केस में डिस्चार्ज होने के बावजूद भी डिटेन इलीगली किया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो उसके बाद फिर तकरीबन जो मेन डिमांड थी इनकी कि ये इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, उस पर तो कंसेंसस हो गया था। वो तो सबसे बड़ा इनका इशू था और हम उसके ऊपर मान गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, बिल्कुल इकट्ठे करने पे हम तैयार हैं। वो तो डेट के ऊपर कंसेंसस ना हो सका, और साथ इनकी जो मैलिफाइड इंटेंशंस थी वो इनके एक्शन से ड्यूरिंग मुज़ाकरात शो हुई, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न मुज़ाकरात से भागती है न मुज़ाकरात से भागेगी। बैठ के अगर ध्यानदारी के साथ जो है इस मुल्क का सुनते हुए और आईन की पासदारी और अमलदारी ज़हन में रखते हुए करें तो जनाब क्यों नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि खान साहब अभी रात हुई लेट नाइट रिलीज हुए, आपने देखा कि रिलीज ऑर्डर के बाद भी 3-4 घंटे किस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्हें वहाँ मुख्तलिफ वीडियो बहाने से रोकना चाहती थी पूरी रात। और खान साहब ने फिर अपने बयान में भी बता दिया कि उन्होंने कहा कि मैं कॉल दूंगा पाकिस्तान में, तो फिर उनको वहां से रिलीज किया गया। तो वो अभी रात आए हैं, ऑब्वियसली उनको सोने नहीं दिया गया, खाना का इशू बना रहा पहले, और फिर उनके थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन भी थी। तो अभी वो आज चीजें संभलेगी, लोगों के साथ गुफ्तगू होगी, खान साहब को बताया जाएगा या बता दिया गया होगा कि पीछे हालात क्या रहे जिस वक्त वो अंदर थे। I think something good should come out of it and will come out of it. So let's be positive rather than keeping negative things in our mind. Let's be positive. अच्छा शेख साहब, लेकिन ये बताइएगा ना, आपने वो सारी बातें तो कर दी, लेकिन ये जो संगीन इल्जाम है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, पहली मर्तबा हिस्ट्री में हमने देखा कि अस्करी तंसीबात पर, कोर कमांडर लाहौर के घर पर जिस तरह से मुजाहिरीन गए और जो कुछ जलाओ घिराव हुआ, ये उन तमाम सेंटिमेंट्स को और हवा देती है। इस किस्म का बयान वो भी खान साहब की जानिब से। कौन सा बयान जी? जो आर्मी चीफ के हवाले से दिया उन्होंने। देखें, खान साहब को इलीगल डिटेन किया गया जिस तरीके से, मुझे तो अंदाजा नहीं है
मेरी खान साहब से अभी मुलाकात नहीं हुई है, मैं इंशाल्लाह खान साहब से आज या कल मिलूंगा, मुलाकात होगी। तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि खान साहब के पास क्या एविडेंस थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वो बयान दिया है। ऑब्वियसली मेरी पार्टी के लीडर है, मैं उनके बयान से इख्तिलाफ तो नहीं कर सका, मगर मेरे इल्म में नहीं है कि किस बुनियाद पे उन्होंने ये बयान दिया है। जहां तक आपने जिक्र किया है कोर कमांडर के घर के हवाले से, बिल्कुल उसकी मजम्मत हमारी पार्टी के 500 लीडर कर चुके हैं। मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ कि ये गलत है। ये एक रिएक्शन था, और रिएक्शन के अंदर क्योंकि आपने हमारे तमाम लीडर्स सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के गिरफ्तार कर लिए थे, तो मॉब्स वर ऑलमोस्ट इन ऑल पाकिस्तान दे वर लीडरलेस। और इस मॉब के अंदर कुछ शरारती लोग शामिल हुए, और हमें खदशा है कि वो पंजाब हुकूमत की तरफ से थे या मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, और उन्होंने इस किस्म की, देखे ना, एंग्री मॉब को तो कोई समझ नहीं आ रही होती है, उनको जिस तरफ ले जाया जाए उसी तरफ चले जाते हैं। अब इदारों के पास वीडियोस मौजूद हैं, उनके पास ऑडियोज मौजूद हैं, खुद उन्होंने कहा कि हम तहकीक करेंगे, करनी चाहिए। Sanctity of a house is very important, whether it is the house of Parvez Ilahi, whether it's the house of a corps commander, आपका घर है या मेरा घर है, किसी के घर की सैंक्टिटी इंपॉर्टेंट है। खान के घर को जाके रैंसैक करना वो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से वो भी गलत था, परवेज इलाही साहब के घर जाना भी गलत था, और कोर कमांडर साहब के घर जाना भी वो गलत था। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पार्टी क्लैरिटी से बात कर चुकी है। कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकता है, कोई शरीफ आदमी इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकता है? ये एक तरफ है। दूसरी तरफ जो एक इमोशनल लगाव है तरीके साहब के लोगों का उनके लीडर के साथ, जिससे तुसी वो ध्रुव के ड्राई करके ले जाओगे, वो रिएक्शन अपनी जगह पे जिसे पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि खान साहब बार बार कह चुके हैं। देखें, जिस दिन खान साहब को अदम एतमाद से हुकूमत से निकाला गया, लाखों बंदे निकले, लीडर्स तमाम मौजूद थे, पुरअमन था। अनफॉर्चुनेट सैड किसी के घर की सैंक्टिटी जो है वो इस तरह का, दिस इज नोबडी कैन जस्टिफाई, आई कांट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मामला एक तरह से लगते हैं कि जैसे अब बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना, बंद गली की तरफ चले गए हैं, चाहे वो हुकूमत के हों, क्योंकि जाहिर है उनके पास भी ऑप्शन नजर नहीं आते, आप लोगों के पास भी प्रोटेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, क्योंकि सियासी मुज़ाकरात में जो चीजें तय हो गई थी वो तो हो गई थी, सिर्फ एक इलेक्शन की तारीख थी जिसे कहा जाता है कि वो नहीं हो पाई थी, और उसके बाद वापस कोर्ट की तरफ रुजू हुआ। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको अभी नहीं लगता कि एक चांस और देना चाहिए, ताकि सैनिटी हैज टू प्रिवेल, सड़कों पे आकर इस किस्म के प्रोटेस्ट करके, आप तो मतलब 1 साल से ही कर रहे हैं ना, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक आपकी तो जो डिमांड है इलेक्शन की वो पूरी ही नहीं हुई है। कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो निकालना होगा। देखिए, आप बड़ी बात कर रही हैं, हम तो इस तरफ नहीं गए, हम तो अदालत में गए। पाकिस्तान के अंदर कानूनी रास्ता है, और फिर जब अदालत ने मुज़ाकरात की तरफ किया, फिर जब मुज़ाकरात कामयाब नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तो हमेशा देखें, जब आप दरवाजे बंद कर देंगे, किसी भी सियासी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, अदालतों में भी आप जाते हैं, अदालतें फैसले करती हैं, आप हैसियत हुकूमत उन अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करते, तो ये हुकूमत भी सब कुछ करवाने वाली है। एक आदमी को इंसाफ के लिए कहाँ जाना चाहिए, या पुलिस के पास या अदालत के पास? हम अदालत के पास चले गए। ये कोई क्रिमिनल चीज तो नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। अदालत ने एक फैसला दिया, आपने माना नहीं, आज तक नहीं माना। अब आप मुझे बताएं कि आप अदालत के फैसले भी नहीं मान रहे, हमारा अदालत में जाना भी नहीं मान रहे, हम आपके साथ मुज़ाकरात में बैठे हैं वो भी नहीं मान रहे, सानू दसो फिर एहतजाज के अलावा, पुरअमन एहतजाज के अलावा क्या रास्ता है? आप बता देना। या तो आप उनके काम करें, अदालत का एहतराम करें। नहीं, मुझे एक बात बताएं शेख साहब, देखें अब कल के बाद से, क्योंकि आपने कहा कि मैंने वो बयान देखा नहीं सुना नहीं, वो आपको पूरा होगा, सोशल मीडिया पे हर जगह है, सबके पास वो तमाम जो कुछ भी खान साहब इंग्लिश में भी कह रहे हैं वो भी है, जो उर्दू में कह रहे हैं वो भी है। अब उसके बाद से बहस छिड़ गई है कि असल में लड़ाई खान साहब की इस हुकूमत के साथ नहीं है, पहले बाजवा साहब के साथ थी, जो कि उन्होंने बरमला उन्होंने इजहार किया, बहुत बातें कही, और अब उनकी सिटिंग आर्मी चीफ के साथ है। और ये लड़ाई जो है मेरे ख्याल से अब अपने आखिरी राउंड में है, ये भी सब बातें कर रहे हैं।
तो इस तरह से तो मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलेगा। नहीं, इंतजार का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, जो अदालतों का फैसला नहीं मानते, हुकूमत वाले, इलेक्शन कमीशन वाले, पुलिस जो 150 FIR दिए बैठी है बगैर किसी केस की बुनियाद के, वो इंतजार नहीं फैला रहे। और जो बेचारा रो रहा है, चीख रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही, वो इंतजार फैला रहा है। बोला तुसी मारते भी हो तो नाल शर्त भी रखते हुए चीखना भी नहीं है। इस तरह नहीं होता। जब भी आप किसी को दबाएंगे, किसी को मारेंगे, तो वो बेचारा आगे से चीखों को कार तो करेगा। अब आप उस पर भी पाबंदी लगा दें, आप मुंह बंद कर दें सारों के, इस तरह नहीं होता। रास्ते थे हमने अपनाए, जो लीगल ऑप्शंस थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस थी, गवर्नमेंट ने उसका एहतराम नहीं किया। इसको फौज और इमरान खान की लड़ाई ना बनाए आप। फौज का हम सब एहतराम करते हैं, फौज हमारी फौज है। खान साहब ये 10 दफा कह चुके हैं, 12 कह चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इन पैसों के अंदर अपने आप को उलझा के इसका कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स हैज टू बी रिजॉल्व। इलेक्शन को आप कितना अर्सा रोक सकते हैं? 6 महीने, 8 महीने, साल? और क्यों एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन नून लीगियों के पीछे जो है वो इतनी बड़ी इनकी लायबिलिटी को लेके क्यों अवाम के साथ रहेगी? ना फौज अवाम के साथ लड़ना चाहती है और ना अवाम फौज के साथ लड़ना चाहती है। दिस हुकूमत इज फसाद की जड़। दे शुड गो होम, दे हैव टू गो होम। इट्स अ लायबिलिटी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, इट इज ब्रिंगिंग बैड नेम टू द एस्टैब्लिशमेंट। और ये लड़ा रही है इदारों को अवाम के साथ, अपने बच्चों के साथ, कल के मुस्तकबिल के साथ। क्यों? इसका कोई तुक नहीं बनता। इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन, अल्लाह अल्लाह और खैर। ठीक है, इलेक्शन ही हल है, आप ये कहते हैं। थैंक यू सो मच शेख वकास साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम बैक। फोकस है फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुंडी साहब, ये फरमाइएगा कि तमाम तर मामलात जो आज हमने देखे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते रहे कि जो कुछ हुआ, जलाओ घेराव हुआ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, उन तमाम लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फिर गुज़िश्ता रोज जो आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दिया गया, उसके हवाले से भी बात की गई। ये फरमाइएगा, ये जो स्ट्रैटेजी, कल काबीना का इजलास होता है, पीडीएम का इजलास होता है, और पीडीएम के जो तर्जुमान हैं और पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो ये फरमाते हैं कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीर के रोज धरना देंगी। क्या बताइएगा, ये क्या स्ट्रैटेजी है? इससे क्या हासिल करना चाहती है पीडीएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो है कि बड़ा अफसोसनाक बात है, कल जो ज़मानत के बाद जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दी है। देखें, और आपने जो है कि पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, लेना चाहिए और उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासत के साथ बहुत से इख्तलाफात होंगे। इख्तलाफात का मतलब है कि हमारा माजी में जो कुछ रहा उसमें हमारे बहुत से रिजर्वेशन थे, लेकिन हमने कभी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहादत पे कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर कोर कमांडर के घरों पे हमला कर लें, या ज़िया-उल हक़ जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठे उसके ऊपर हमला कर दें, या आप जाके GHQ पे हमला कर दें। इस तरह मोहतरमा की शहादत के ऊपर भी ये बात हुई, मोहतरमा के जो 2 भाई शहीद हुए इस पर भी ये बात हुई, लेकिन हमने कभी जो है ये काम नहीं किया। PTI तो वो काम कर रही है कि जो हमारे मुल्क दुश्मन चाहते हैं। मुल्क दुश्मनों ने जो 70-75 साल में हमारे साथ जो करना चाहते थे, आज उनके जो है मैं समझता हूँ कि उनके स्क्रिप्ट पे वो चल रहे हैं। आप जाके जो है आपके इख्तलाफात मेरे साथ होंगे, किसी शख्सियत के साथ होंगे, आप जाके इदारों के, आपने जिना हाउस पे, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आपने स्कूल जलाए, आपने एम्बुलेंस चलाई, आपने वो काम किया जो शायद मुल्क दुश्मन नहीं कर सकते। जंगों में भी जो है वो अस्पतालों और स्कूलों को निशाना नहीं बनाया जाता, कॉलेजों को निशाना नहीं बनाया जाता, आपने वो काम भी किया और क्या कुछ नहीं किया। और फिर आप उसको ओन भी करते हैं, और फिर आप जो है जिस तरीके से आपने उसको ओन किया कि मैं अगर गिरफ़्तार होऊंगा तो ये चीज़ें तो होंगी, तो मतलब है कि आप इस मुल्क में इंतशार चलना चाहते हैं। आप हैं कौन? आप इतनी बड़ी चीज़ हैं कि आप गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आपने जो है लूट मार की है, आपने जो है वो 70 जो है वो मिलियन पाउंड जो है वो आपने जो है उसको जो है आपने लूटा है, और आप कहेंगे जी आपके साथ कुछ ना हो। बिल्कुल ये तो होगा। लेकिन आप बताएं कि आज अगर हम आज पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग ये जंग नहीं लड़ रहे, आज हम रियासत की जंग लड़ रहे हैं। आज इन्होंने रियासत के साथ सब कुछ किया है। हमारे साथ हम इनको देख लेंगे, हमारे साथ करें हम इनको देख लेंगे, लेकिन जब आप रियासत के साथ करेंगे, आज मुझे बताएं कि आपके जो मुहाफ़िज़ हैं, आपके सरहदों पे जो नौजवान खड़े हैं, आज वो क्या सोच रहे होंगे
कि हम यहाँ पर जो है पाकिस्तान की सरहदों पे खड़े होकर पाकिस्तान की हिफाजत करें, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत कर रहे हैं, और वहाँ पर लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप के साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ आपको आपकी जो है मिलिटेंट्स आपकी पुलिस और फ़ौज को निशाना बना रही है, और परसों ही आप देखें कि जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ और इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी इसी काम पे उतरे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या किसका एजेंडा लेके जा रहे हैं, कौन आज खुशियाँ मना रहा है, कौन मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है, आपके मुँह दुश्मनी कर रहे हैं। कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि इसकी एक जामे तहकीकात और उसके बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये तमाम तर जो मुजाहिरीन में जो मिसक्रिएंट्स भी शामिल हो सकते हैं, कि ये शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ थे अभी आपसे पहले, और वो ये कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि नून लीग के भेजे हुए लोग हों या कोई और हों। तो इस लिहाजा तहकीकात जामे तौर पर होनी चाहिए ताकि ये अखज़ किया जा सके कि वाकई जिन्होंने ये काम किया और उनको आपने कैफर किरदार तक पहुंचाना है तो वो तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखते हों। ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ पर सारा मलबा डाल दिया जाए। ये इस सदी का सबसे बड़ा मजाक मैं समझता हूँ कि आप कहें कि हुकूमती जमातें ही जाकर ये काम करेंगी, और क्यों करेंगी। आप उनके ऑडियो लीक्स देखें। पहला सियासी शख्स था जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूट से लाया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें ऐसे प्राइम मिनिस्टर कहा कि सिक्योरिटी खदशात से हमें जो है नॉर्मल गेट सेंटर होने दिया जाए, जजेस के भी नहीं, पोस्ट तक जाने दिया जाए। उस वक्त कहा गया था कि नहीं, ये इन चीज़ों के लिए नहीं है, ये वज़ीर आज़म के लिए नहीं है, ये सियासी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन क्या बात है, क्या शान है कि आप जो है वो उनके लिए जो है वो अपने बाथरूम भी खोल देते हैं और साबुन तौले भी नहीं मंगा लेते हैं, और जो है वो चीफ जस्टिस के जजों के उस पर भी आ जाते हैं, और मर्सिडीज़ में भी जाया जाए और कहा जाए, और फ़ोन पे गुफ्तगू भी हो। लेकिन ये चीज़ें देखें, ये तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान की और ये नोट किया जा रहा है। अच्छा, तो कुंडी साहब आप मुझे ये बताएं ना कि जो पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के बाहर करने जा रही है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा इसके खिलाफ है कि जब तहरीक इंसाफ पार्लियामान के बाहर थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी, तो आप लोग कहा करते थे कि ये तो लानतें भेजते हैं पार्लियामेंट पे, ये कपड़े अपने वहां लटका देते हैं, इनको इदारों की जो है वो तौकीर नहीं आती। आप पीडीएम के इस फैसले को क्या सपोर्ट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का पूरा प्लान है? जी, पीडीएम ने कल एक फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो एक पुरअमन जो है एक मुज़ाहरा करेंगे और अपने एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, और आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार और ख़ासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वो आएंगे, और पीडीएम वालों के साथ जो उनकी सपोर्ट में बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। हमको बताएंगे सही कि आप क्या कर रहे हैं। इधर तो आप एक एहतजाज के डर की वजह से और कहेंगे जी अमला को नुकसान और उसकी डर की वजह से आप लोगों को पता नहीं कितने कितने केसों में जमाते थे। तो हमारे हक़ ये नहीं कि हम पूरा माजी में हमने एहतजाज किए, हमने लॉन्ग मार्च किए, हमने कराची इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किए, हमने पुरअमन किए हैं, और हमारा ये हक़ बनता है कि हम पूरा में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। हमारा हक़ बनता है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। किसी को जो है अपनी ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या माजी में मुझे बताया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है कि हाई कोर्टों ने जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे पीटीआई के लोगों ने, और जब इलेक्शन अनाउंस हो चुका था, सब कुछ हो रहा था, कैंपेन चल रही थी, और हाई कोर्ट्स ने जो है स्टे दे दी, क्या सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लिया कि आप क्यों स्टे दे रहे हैं और इलेक्शन होने दें ताकि लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी हो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर? कुंडी साहब, आपकी बातों से लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बारहा कहती है कि सहूलतकारी फराहम की जा रही है इमरान खान को, आप भी इस बयानिए के साथ हैं इस वक्त? आपको नजर नहीं आ रहा मैंने जो बात की ये गलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट में बीआरटी पे स्टे नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पे कासिम सूरी को स्टे नहीं मिली? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया कि इस पे जो है क्यों कार्रवाई नहीं होती, जो इलेक्शंस हो रहे थे क्यों रोका गया? पंजाब में 4 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई बात की है? तो अगर आप जब ऐसे बातें करेंगे तो उंगलियाँ तो उठेंगी। आप प्यार मोहब्बत का इजहार करेंगे तो फिर तो उंगलियाँ तो उठेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें तो सवाल तो उठते हैं। भरपूर तरीके से ये चाहती है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का पार्ट नहीं है, सो इट्स ओके। लेकिन पीडीएम में ये था कि इमरजेंसी का निफाज हुकूमत को कर देना चाहिए। फिर हमने देखा कि काबीना का एक ही दिन में 2 इजलास हुआ, जो दूसरा हुआ उसमें इमरजेंसी के निफाज के हवाले से भी डिस्कशन हुई, फिर कहा गया इसे मौखर किया गया, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आप रियली समझते हैं, मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ कि इमरजेंसी का निफाज होना चाहिए, इस पे बहस भी होनी चाहिए, या फिर
इलेक्शन की तरफ जाकर मुल्क में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको खत्म करने का अगर वाहिद रास्ता है तो वो आम इंतखाबात है। देखें, पीडीएम के इजलास में इमरजेंसी पे बात हुई नहीं हुई, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, शायद मीटिंग में हुई होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरजेंसी के ख़िलाफ़ है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में कल ये बात भी उठाई थी, जो इंटरनेट जो बंद था पूरे मुल्क में, हमने इस पर भी बात उठाई थी कि इंटरनेट खोला जाए तमाम मुल्क में, क्योंकि पहले भी इकनॉमिकल क्राइसिस है, लोगों का कारोबार चल रहा होता है, लोगों की चीज़ें होती हैं, और जहाँ पर जहाँ पर आप समझते हैं कि जहाँ पर हालात ठीक हैं, कुछ कुछ इलाकों में शायद हालात ख़राब हो तो आप उधर खोल दें। लिहाजा पूरे मुल्क में जो है वो इंटरनेट जो है वो खोल दिया गया था। एमरजेंसी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफत की है, और अगर पीडीएम में ये डिस्कस हुआ, हम उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जब भी ये बात आएगी हम उसकी मुखालफत करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम इलेक्शन के फेवर में हैं, इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसको पाकिस्तान की आवाम मैंडेट देती है उसका हक बनता है वो हुक्मरानी करे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही दिन हो, क्योंकि आपने माजी में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, कल अगर पंजाब का कोई वज़ीर आला बन जाता है या केपी का बन जाता है, वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में डेफिनेटली असरअंदाज होगा। एक ही दिन इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी वाजे है इस मौक़िफ़ आप लोगों का, लेकिन ये तो बता दीजिए कि इलेक्शन कब होंगे, ये तो सवाल है। 2023 इलेक्शन का साल, और कल 14 मई भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे रखी है। तो देखिए, आप ये इस सब तमाम बातों से बरी ज़िम्मा इसलिए नहीं हो सकते कि मौजूदा हुकूमत का हिस्सा आप लोग हैं, काबीना में आप बैठते हैं। देखिए, हम यही कहते हैं, देखिए सिर्फ पंजाब में असम्बली नहीं टूटी, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का एक सूबा है, वो भी कोई अदालत को बता दे, सुप्रीम कोर्ट जज साहब को, कि खैबर पख्तूनख्वा भी एक सूबा है पाकिस्तान का जिसमें उधर भी असम्बली तोड़ी गई हैं। उधर की बात तो कभी नहीं होती, और पंजाब की बात होती है। पंजाब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन अभी भी कहते हैं, लेकिन हम किसी की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं करा सकते। जो असम्बलियाँ बाकी हैं उनका टाइम अगस्त में पूरा होना है और अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं। तो अक्टूबर में इलेक्शन अभी भी देखें, क्या 90 दिन गुजर नहीं गए? उससे पहले जब एक्शन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी थी, क्या वो 90 दिन के अंदर की डेट दी हुई थी? बिल्कुल नहीं दी गई थी। लिहाजा हम चाहते हैं कि, हम तो पहले चाहते थे कि डायलॉग्स के ज़रिए जो है वो मसला हल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने डायलॉग्स की बात शुरू में की थी। डायलॉग्स हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने जो है वो टीम भेजी थी, वो कोई, मैं समझता हूँ कि वो संजीदा नहीं थे डायलॉग्स में। वो डायलॉग्स की टीम नहीं थी, वो ऐसी मजाक की टीम थी। आप मुझे बताएं कि 9 साल जिस सूबे ने पीटीआई को इक़्तिदार दिया, क्या उसमें कोई भी संजीदा शख्स नहीं था जिसको इस कमेटी में बिठाया जाता? लिहाजा ये चीज़ें जो है, हम अभी भी चाहते हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल एक ही टाइम पे हों, और एक टाइम पे एक ही दिन में तमाम पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शंस हों, और उस पर जो है वो फिर भी बातचीत हो सकती है कि एक ही दिन की हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हो, आप असम्बली तोड़ दें क्योंकि मैंने किसी साबिक जनरल के कहने पर असम्बली तोड़ी हैं, अब आप भी तोड़ दें, मुझे इलेक्शन करा के मुझे बिठा दें। तो ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जो मामलात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में आप देखें एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस किस्म के आप लोगों के ताल्लुकात रहे हैं, यानी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कि आप लोग प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं। और दूसरी जो इसमें सवाल दूसरा जो है, जो मैं चाहूंगी कि उसका भी जवाब दें, कि जो मामलात इस वक्त इमरान खान साहब की जमात और एस्टैब्लिशमेंट के चल रहे हैं, वो मामलात किस हद तक आप देखते हैं कि हल हो जाएंगे, या भी नहीं? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हो कि प्रो हो या एंटी हो, ये तो कोई बात नहीं है। हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। हम हमारा एक पार्टी का एक नज़रिया है, हमारा पार्टी का एक जो है वो मैनिफेस्टो है, हमने उसके मुताबिक जो है वो पॉलिटिक्स करनी है। वो जो है वो उस पर आप ख़ुद उसका नज़र रखिए, प्रो है या एंटी है, वॉट एवर थिंग्स, बट ये चीज़ें हम इस पर नहीं देखते। इमरान खान साहब ने हमेशा इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि इदारे तकसीम हों, और इदारे तकसीम करना मुल्क दुश्मनों का एक एजेंडा है जिस पर वो बात करते हैं। माजी में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोदी को गुजरात का कसाई कहा, तो सिर्फ 2 जगहों पे जो है बड़ा जो है उस पर गम व गुस्सा था। एक RSS को इंडिया में था, एक PTI को पाकिस्तान में था।
अभी भी इंडिया की विज़िट पे जब बिलावल साहब गए तो उधर भी यही था कि एक इंडियन मीडिया को बड़ा जो है वो तकलीफ़ हो रही थी और एक जो है पीटीआई को तकलीफ़ हो रही थी। आप मुझे बताएं, एक बहुत सी अचीवमेंट्स जो हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस ने की हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक अचीवमेंट एक और भी है कि आफिया सदीकी जो हर कोई उसको कहता है कि पाकिस्तान की बेटी है और हर कोई पॉलिटिक्स उसके ऊपर करता था, हम आएंगे हुकूमत में तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। 2016 से उसकी बहन ने अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई किया था और उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था। अब रिसेंटली चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो है उसकी ख़ास इंटरवेंस पे उनको जो है 5 साल को उनकी बहन को वीज़ा मिल चुका है। वो अमेरिका जा रही हैं, अपनी बहन से मुलाकात भी करेंगी और साथ साथ जो है वो हमारे जो ह्यूस्टन में जो हमारे सीजे हैं, कौंसल जनरल हैं, वो उनसे आफिया सदीक से मुलाकातें भी करते हैं। उनके क्लाइव जो उनके वकील हैं उनसे भी राब्ते में हैं और ये जो है BCRP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हो जाता है जो उन्होंने ये काम करके दिखाया। ठीक है, तो लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो जाहिर है तवातुर से वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उनका इतना सख्त बयान कल भी आया, ये मामला कैसे आप देख रहे हैं, किस हद तक जा सकते हैं आगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो अपने अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम इदारों को पॉलिटिक्स में नहीं निकलना चाहते। माजी में कुछ लोग ऐसे थे जिनके कंधों पे जिनकी जिनकी बैसाखियों की वजह से और जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन जीता। अब वो शायद किसी और इदारे को और जुडिशरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से इनके इशारे पे जो है वो आ जाऊँ, और दूसरी तरफ ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जैसे कल उन्होंने स्टेटमेंट दी ताकि मेरे साथ कोई मज़ाकरात, वो मिन्नतें कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं कि मेरे साथ जो है वो मुलाकात हो जाए इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ़ की, और मैं किसी सूरत में उनसे मुलाकात कर लूँ। इनका हमेशा ये वतीरा रहा है कि साबिक जर्नलों का ये कोर्ट मार्शल चाहते हैं और मौजूदा जर्नलों के वो पाँव पड़ना चाहते हैं। ये इनका जो है एक इंतखाबी निशानी समझे या इनका एक जो है वो SOP है जो ये करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक्स के बाद वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे मोहसिन बेग साहब, जिनसे तज्जिया करवाएंगे कि आखिर ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, कोई मज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है क्या, नेगोशिएशन से ही ये मामला हल होगा, इलेक्शंस का डिसीजन PDM की हुकूमत लेगी या फिर कोई और। वेलकम बैक। इन फोकस है मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं। इनसे जरा पूछेंगे कि मामलात इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। बेग साहब, बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से कबल वजीर आजम पर इल्जाम आयद करते हैं, विफाकी वजीर दाखिला पर करते हैं, एक सिटिंग ऑफिसर पर करते हैं, लेकिन न जाने वो जो चीफ जस्टिस ने उनको पुलिस रेस्ट हाउस जब भेजा, मिलने की मुलाकातें यानी इजाजत भी दी 10 लोगों से, ऐसे क्या मामलात हुए कि अपने फर्स्ट इंटरैक्शन में गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा एक ही शख्स है जो इस तमाम वाक़े के पीछे है, एंड दैट इज द सिटिंग आर्मी चीफ। व्हाट रियली हैपेंड कि उन्होंने डायरेक्टली अब इल्जाम आर्मी चीफ पर लगा दिया है? बहुत शुक्रिया नादिया। बेसिकली एक पैरानॉइड आदमी है जिसको हर तरफ यही नजर आता है कि हर बंदा इनको असैसिनेट करना चाहता है। अब इन्होंने ये पहली बार नहीं किया, इन्होंने पहले जनरल बाजवा की इतनी तारीफें करते थे और फिर उसके बाद उन पे इल्जाम लगाया। ये अपनी गलतियों का इल्जाम और अपने जो भी कारनामे हैं उनका ब्लेम ये लोगों पे डाल देता है। लेकिन जब इसने नए आर्मी चीफ के ऊपर ये जो कल इसने इंटरनेशनल मीडिया को बताया, उसके पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है। मैं 4 साल से कह रहा हूं कि जितने भी इमरान खान की जो हैंडलर्स हैं इंटरनेशनली, उनका मेन मकसद यही है कि इस स्टेट को एक फेलियर स्टेट साबित किया जाए। और बड़े तरीके से उन्होंने हमारे फाइनेंशियली जितने भी मामला थे उनको इतना डाउन कर दिया। अब आर्मी रह गई है, तो आर्मी को डिसमेंटल करने के लिए, आर्मी को अंडरमाइन करने के लिए ये रोज एक बयान देता है और रोज उनके खिलाफ एक बयान करता है। और अभी भी इसने अपने लोगों को जो आर्मी इंस्टॉलेशंस और आर्मी के लोगों और पर्सनल पे जो अटैक करवाया है वो बड़ा प्री प्लान है। और ये जो बांग्लादेश में मुक्ति बानी थी उसका ये तर्ज अमल था और उन्होंने फाइट भी किया, इंटरनेशनली हेल्प आउट हुए इंडिया से और दूसरे मुल्कों से। खान साहब की जो तरीके इंसाफ है, अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल पार्टी थे, इसमें अच्छे लोग थे, लेकिन खान साहब ने अपने फाशिज
जहन के जरिए इसको उस तरफ कन्वर्ट कर लिया है, और ये चाहता है कि आर्मी बिल्कुल डिसमेंटल हो जाए, मेरा राज हो, और मैं जो कहूं वे वही ये आर्मी करे। और आप देख लें 3.5 साल इसकी हुकूमत जनरल फैज साहब ने चलाई थी, हम्म। और वही सारे पार्लियामेंट में भी वही सारा काम, बिल वगैरह पास करवा रहे थे, और आउटसाइड भी पूरे इंतजाम उनके पास है। उस वक्त तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म। तो मकसद ये है कि ये प्री प्लान है। और अब आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा, ये उसी तरह मुफ्ती बानी की तरह ये आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी के ऊपर और बहुत से इल्जामात लगाएंगे कि जी रेप हो गया, अगवा हो गया, फलान हो गया, ये कर दिया। सारे ब्लेम ये इसी आर्मी पे लगाएंगे ताकि इसको अच्छा पब्लिक की नजर में बदनाम किया जाए। बेग साहब, इतना संगीन इल्जाम है ये उस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मुल्क से बाहर नहीं गया है, जो यहीं पर रहकर अपने एक इलेक्शन की जिद्दोजहद लड़ रहा है। और इस वक्त जितनी पब्लिक इमरान खान साहब के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डू यू रियली थिंक कि वो इस बयानिए को बाय कर सकते हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कुछ इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ फरमा रहे हैं, पीडीएम जिस तरह से कह रही है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसको मतलब मानने को भी तैयार है। उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माने या ना माने। मैं तो 4 साल से इसके सारे करतूत बता रहा हूं। मेरे से ज्यादा इस शख्स को कोई नहीं जानता। और ये जो अपने इक्तदार की जंग लड़ रहा है, ये इतना सेल्फिश इंसान है, इसको किसी और की फिक्र नहीं है। अपने बच्चे, अपने खानदान को तो ये आगे लाता नहीं है। और आप कह रही हैं ये पब्लिक इसके साथ है। खुदा का खौफ माने, ये जो लोग थे 500-500 की, 300-300 की टोलियां जिन्होंने ये काम किया, उसको आप पब्लिक कहते हैं? आप वो जिना हाउस जाके रैंसम कर दे, जला दें, आग लगा दें। हम्म। जीएचक्यू ने इसमें क्या किया? ये जो आर्मी के जो फौजी हैं जो रोज मर रहे हैं दहशतगर्दी की खातर, इन्होंने क्या किया है? ये यही फौज थी ना जो इसके इक्तदार में लाई थी। 36 सीटें इसके अपने लोग बता रहे हैं। हम्म। इसी फौज के लोगों ने जो इसके साथ थे उस वक्त, उन्होंने आरटीएस बंद किया। उस वक्त फौज ठीक थी। क्या करते हैं आप मतलब किन लोगों की बात? ये मुनाफिक कौम है। ये पूरी कौम मुनाफिकत में मबनी बिलीव करती है, अच्छा। और वो इसका साथ दे रहे हैं। एक और खबर दूं, हम्म। ये जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको लेके आओ, तो रजिस्ट्रार ने कहा कि इसको मर्सिडीज बुलेट प्रूफ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में लेके आओ। ये कभी हुआ है? सारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बख्तरबंद गाड़ियों में आते रहे धक्के खा के। हम्म। ये प्रोटोकॉल में आया क्योंकि रजिस्ट्रार ने जिच कर दिया उनको कि प्रोटोकॉल दें, इसको मर्सिडीज भिजवाएं कैबिनेट पूल से। तो ये इंसाफ है? ये तो कहां से आ गया? मतलब ये पाकिस्तान में एक जुडिशियल मार्शल लग गया। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि अगर ऐसी ही बात है तो क्या वजह है कि मुस्तकिल इमरान खान साहब बैकडोर राब्तों के लिए सदर आरिफ अलवी भी ट्राई करते रहे। फवाद चौधरी ने मेरे प्रोग्राम में खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये बात ऑन रिकॉर्ड है नादिया, कि हमने तो हाथ बढ़ाया लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, वो बात करने को तैयार नहीं। तो इतनी क्या रिजिडिटी है? इफ इमरान खान वांट्स टू मीट, मिलने शायद मिल मीट बैठ टू कर हु? ही बात हो जाए। मीट टू हु? मीट टू हु? मेरे ख्याल से आर्मी Why चीफ you want को। to meet General? Why you want to meet General? You know why you want. You want to come back in power. ये पावर के बगैर रह ही नहीं सकता। इसका मकसद, इसके हैंडलर्स इसको चाहते हैं कि ये पावर में आए। लेकिन बेग साहब, पीटीएम की हुकूमत को भी तो देखें, क्या काम किया उन्होंने आके। माशी सूरत हाल वो ना संभाल सके, और अब वो मतलब पीटीएम कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी देंगे। एक इलेक्शन है, कराएं, पता चल जाएगा। अगर फ्री एंड फेयर होने हैं और किसकी देखें, और किसकी ख्वाहिश पे एस्टैब्लिशमेंट करवाएं? इतनी ही न्यूट्रल है बेग साहब, तो करा लेना, फिर पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के नहीं पास है नहीं पब्लिक या बाकी के पास है। वो वो भी आप ये शो संभाल के रखिएगा, वो आपको भी पता चल जाएगा कितना पॉपुलर है। दूसरी बात यह है कि एक बंदे की ख्वाहिश पे वक्त से पहले इलेक्शन क्यों हो, ये बताइए। अच्छा। क्योंकि ये चाहता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। ये थ्रेट पे बेस के ऊपर सारे पाकिस्तान को हॉस्टेज नहीं कर सकता। ये एक क्रिमिनल जैन का आदमी है, अपनी सिर्फ अपनी जात को देखता है। ये 60 अरब रुपए आप इससे पूछ लेना, ये 60 अरब रुपए कैसे आपने दे दिए? अलकादर ट्रस्ट की और बात कर इसके रहे हैं? बदले में, जी अलकादर ट्रस्ट केस की बात कर रहे हैं? जी, अलकादर की और इसकी वाइफ को, और इसको जो लैंड मिली और जो यूनिवर्सिटी बनी है, किस पैसों से बनी है? ये जिस घर में जमान पार्क में रहता है, इससे पूछ लें कि ये घर किस पैसों से बना। आपने दिए? किसने दिए? किस अकाउंट से दिए ये जो घर नया बना?
ये सिर्फ लोगों को धोखा देता है, कहां से कहां बयानिए बना बना के इसने झूठ ये तो मुंह पे झूठ बोलता है। और ये पब्लिक, मैं हैरान उस पब्लिक पे जो आप कहती हैं कि जिसके वो आप देख लें जरा स्ट्रीट में फुटेजेस निकाल के, जो पब्लिक तोड़ फोड़ कर रही है, आगे निगा रही है, इसने कंडेम तक नहीं की, चाहता है ये मुल्क तबाह हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बीडीएम के पास क्या रास्ते हैं? सब ये कहते हैं कि 14 मई की भी तो डेट है ना, कल कल पंजाब में इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी, वो भी नहीं होगी तो मामला तो और ज्यादा अब लगता है खराब होने जा रहे हैं। हल क्या है नहीं, इसका? सुप्रीम कहीं कोर्ट तो का हल निकलेगा ना। सुप्रीम नादिया, सुप्रीम कोर्ट का राइट नहीं है डेट देना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। उसने बता दिया सेंसस नए हो रहे हैं, नई वोटर लिस्ट बनेगी, उसके तहत इलेक्शन होंगे, वरना आधी दुनिया पटिशने लेके कोई इलेक्शन को मानेगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप मुझे इससे ये अंडरस्टैंडिंग लिखवा लें कि जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शन का वो ये मानेगा, ये चाहता है 2/3 मेजोरिटी, अदरवाइज ये फिर सड़कों पे होगा। इसका सिर्फ एक मकसद है नादिया, वो आप इससे इंटरव्यू करें, वो आपको पहली बात तो आपको इंटरव्यू देगा नहीं, वो सिर्फ अपने चंद लोगों को इंटरव्यू देता है जो जो क्वेश्चन पहले से होते हैं। वरना अलकादर का क्वेश्चन आप पूछ लें, तोशा खाना का पूछ लें, इनकी बीबी और गोगी फरी शरी का सारों का इन्वॉल्वमेंट पूछ लें, जो पीर पीरनी का बेटा है इब्राहिम, उसके पास बिलियंस कहां से आ गए, वो जरा पूछ लें। सेकंड बात है कि ये चाहता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए अंटिल मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अच्छा, तो ये हो सकता है, तो मुझे ये एक हो बात। सकता है, सारों को दरिया में फेंक दे आप, सारी पॉलिटिकल, ये चाहता है मेरे मुकाबले में कोई हो ही ना। ओके। अब कल से इसने धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं कि मुझे यही नहीं करोगे फिर वही होगा, जलाओ गिराओ भी। ये आपका मुल्क है, इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज बस मैं आखिर में सवाल पूछना चाहूंगी कि जाहिर है कि कल वैसे तो डीजी आईएसपीआर ने इस बात की तरदीद कर दी और उन्होंने कह दिया कि मार्शल लॉ तो बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा, कोई इसका कोई चांस ही नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुत्तहद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर जो रेजिग्नेशंस की खबरें आ रही थी उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन एक्चुअली आप क्या समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कोई किरदार अपना अदा कर सकती है? आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे, लेकिन हालात और वाकयात को देखकर कोई आर्बिट्रेशन के लिए, कोई मिल बैठकर सबसे बात करने के लिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट करती आई है, सियासतदानों से मिलती आई है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। या फिर ऐड कर लें, या फिर आप समझते हैं ये वॉर एक्चुअली अब जहां दाखिल हो चुकी है वो इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है, और पीडीएम का इसमें कोई अमल दखल नहीं, ना ही वो डिसाइड कर सकेंगे कि इलेक्शन कब होंगे? देखिए, बेसिकली नादिया, दो चीजें आप जहन में रखें कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार नहीं है, ना जुडिशरी का है कि वो मीडिएशन करे। आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। और और अल्लाह ना करे कि कभी इमरान का और वो चाहता यही है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके आमने सामने आ जाए और वो एक मासूम और जाहिल लोगों को उनके आर्मी के सामने खड़ा कर दे। अगर ऐसा कभी हुआ तो यू नो एंड आई नो, इमरान विल नेवर विन। और हम लोग भी ये चाहेंगे कि हमारी जो फौज है वो अंडरमाइन कभी ना हो और किसी कीमत पे ना हो। और मुल्कों के लिए 1000-2000 इस जैसे फासिस्ट कोई मैंने नहीं रखते। ये मुल्क ने हमेशा रहना है, हमारे आबाओ अजदाद का है और हमारे बच्चों का है। अब आ जाए आपके, ये अगर ये अपनी मनमानी दोबारा से करने की कोशिश करेगा तो मैं आपको आज ये बात लिख के देता हूं, इसके बाद इसकी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने बड़े आखिरी जो बात की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि अब की मर्तबा अगर इमरान खान साहब ने कुछ किया तो इस मर्तबा शायद उन्हें स्पेयर ना किया जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।